प्रयास करेंगे। साथ ही परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, आप हमें स्वाध्याय करने में, हमें इन सिद्धांतों को शीघ्रता से समझने में, इन्हें व्यावहारिक जीवन का हिस्सा बनने में आप हमारी सहायता कीजिए। तो ऐसी उत्तम और शुद्ध भावनाओं के साथ हम सब मिलकर परमपिता परमात्मा की स्तुति, प्रार्थना और उपासना पूर्वक एक वेद मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्निशस्तनूभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायुः। हे प्रभु, कार्यमिदं सफलं निर्विघ्नं सुसंपन्नं भवेत्। तो आप सभी का कक्षा में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। हम सब लोग मिलकर आर्य उद्देश्य रत्नमाला पुस्तक का स्वाध्याय कर रहे थे और उस स्वाध्याय की श्रृंखला में हमने पिछली परसों वाली जो कक्षा थी उसमें 54 सिद्धांतों तक देख लिया था। ये 54 सिद्धांत जितने भी हैं तक से ज्यादा हो गया है हमारा, और उनको हमने बड़े विस्तार से, बड़ी सरलता से देखने का प्रयास किया। आज हम 55वें सिद्धांत पर बात करेंगे, जिसकी एक छोटी सी भूमिका हमने परसों की कक्षा में रखी थी। ये 55वां सिद्धांत है पुरुषार्थ को लेकर के। तो एक बार पहले पढ़ लेते हैं, फिर इस पर लंबी चर्चा करेंगे। पुरुषार्थ किसे कह रहे हैं ऋषि दयानंद? वो कहते हैं अर्थात सर्वथा आलस्य छोड़ के उत्तम व्यवहारों की सिद्धि के लिए मन, शरीर, वाणी और धन से जो अत्यंत उद्योग करना है उसको पुरुषार्थ कहते हैं। पुरुषार्थ तो देखिए बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। मैं एक बार पहले छोटी सी भूमिका रख देता हूँ पिछली कक्षा के बारे में। पिछली कक्षाओं में हमने कर्मों को देखा, कर्मों के प्रकार देखे थे। कर्मों के प्रकार क्या थे? क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध। फिर उसके बाद में हमने अनादि पदार्थ देखे थे, परमात्मा, जीवात्मा और प्रकृति। फिर प्रवाह से अनादि पदार्थ देखे थे, और प्रवाह से अनादि पदार्थों को देखने का जो हमारा चिंतन था, जो एक गहरी बात थी, वो ये थी कि जब कोई व्यक्ति प्रवाह से अनादि पदार्थों को देखता है, जिसमें जीवात्मा का जन्म लेना, मरना, कर्म करना, ये सब प्रक्रियाएं बहुत लंबे समय से चली आ रही हैं और बहुत लंबे समय तक ऐसे ही चलती रहेंगी। यानी ये यात्रा जो है हमारी बहुत लंबी है। कोई ऐसा नहीं है कि 1-2 जन्मों की यात्रा है या ये जन्म प्रथम और अंतिम है, ऐसा भी नहीं है। ये बात हमने पिछली कक्षा में बड़े विस्तार से देखी थी। और कक्षा को रखते समय, यानी कक्षा में चर्चा करते समय मैंने एक बात रखी थी कि मामला बड़ा गंभीर है। ये जो जीवन की यात्रा वाला है, प्रवाह से अनादि जितनी भी चीजें हैं बहुत गंभीरता की ओर ले जाने वाली हैं। देखा था हमने, और कई लोग बड़े गंभीर हो गए थे परसों की कक्षा में, और सच में गंभीरता होनी भी चाहिए इस विषय को लेकर के। तो आज का जो हम पुरुषार्थ देखने वाले हैं, इसके संदर्भ में एक छोटी सी बात और हम समझ लेते हैं कि इतनी बात तो तय हो गई थी परसों जब हमने चिंतन किया था कि जब इतनी लंबी यात्रा है जिस पर बहुत दूर तक चलना है, जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए, और वहां से फिर से लौट के आना है लक्ष्य प्राप्ति के बाद भी, ये जन्म मरण की यात्रा, शरीर को धारण करने की, शरीर को छोड़ने की यात्रा तो अविरत रूप से, प्रवाह रूप से चलती रहेगी। ऐसा देखा था हमने। तो एक सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ आके ये निकलती है कि पुरुषार्थ करना कितना महत्व की बात है। व्यक्ति आलसी पड़ा रहे, एक तरीका तो वो है कि छोड़ दें सब कुछ, पड़े रहें, या इधर उधर भोगों में लिप्त रहें, या ऐसे ही जाने दें जीवन को। ये एक तो ये तरीका है। एक दूसरा तरीका जो यहाँ ऋषि बता रहे हैं, हम उसको अपना लें। तो ये तरीका क्या बताया? वो कह रहे हैं सर्वथा आलस्य छोड़ के। सबसे पहला काम बताया सर्वथा। सर्वथा का मतलब सब ओर से, सब प्रकार से रह ना जाए उसमें आलस्य हमारे जीवन में कहीं भी। आलस्य को महान रिपु कहा है। रिपु यानी शत्रु।
आलस्य को मैं भी अपने जीवन में सबसे बड़ा शत्रु मानता हूँ। यदि कोई मुझसे पूछे कि शत्रु शत्रु कब कौन सा सबसे बड़ा है तुम्हारा, तो मेरे मन में सबसे पहला जो उत्तर आता है वो आलस्य ही आता है। और मैं परमात्मा से प्रार्थना भी करता हूँ कि प्रभु बीमारी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। कोई निर्धनता आ जाए, चलेगा, सब चलेगा। लेकिन जीवन में बस एक चीज ना आ जाए, वो है आलस्य। क्यों? क्योंकि ऋषि दयानंद इस आलस्य को समझाते हुए अन्य स्थानों पे भी बहुत सारी बातें कहते हैं। जैसे आप बड़े ध्यान से सुनेंगे, मैं इतिहास से थोड़ी सी बातें आपके सामने रखने का प्रयास करता हूँ। संभवतः 11वें समोल्लास में एक चर्चा आती है कि हमारा देश गुलाम क्यों हुआ, परतंत्र क्यों हुआ। तो आज जो देश की स्थितियां हैं बड़ी गंभीर हैं। आज विद्या का स्तर कितना नीचा हो गया है, धर्म की कितनी हानि हो रही है, और हमारा देश पिछले 1000 साल से लगभग गुलाम है। तो इस गुलामी के पीछे का कारण क्या है? तो एक ही कारण ऋषि ने बताया, और वो कहते हैं इस गुलामी का कारण है आलस्य, प्रमाद। देखिए, बड़ी गहरी बात है। किसी को लग सकता है कि ये छोटी मोटी बात होगी, लेकिन हमारा देश जो इतने समय तक इतने लोगों का गुलाम रहा, उसके पीछे एक मूल कारण और मुख्य कारण तो आलस्य है। किसका आलस्य? कैसा आलस्य? तो आलस्य है विद्या को पढ़ने और न पढ़ाने का, न पढ़ने का और न पढ़ाने का आलस्य। हम लोगों ने विद्या को पढ़ना और पढ़ाना छोड़ दिया, आलस्य किया, उस चीज में प्रमाद किया। इस कारण से हम आलसी होते चले गए, और जो सही विद्या, सत्य विज्ञान हमको पाना चाहिए था, प्राप्त होना चाहिए था, वो हमको मिला नहीं। और जब वो नहीं मिला तो कैसे राष्ट्र की रक्षा की जाए, कैसे धर्म की रक्षा की जाए, कैसे विद्या की रक्षा की जाए, कैसे मनुष्यता की रक्षा की जाए, कैसे गुरुकुलों की रक्षा की जाए, ये हम लोग भूल गए। बताइए, आज कितनी दुर्गति हो गई कि अपने लोगों को शास्त्रों के नाम तक पता नहीं है। इसके पीछे का कारण है कि आलस्य बहुत है। हमने जानने का प्रयास नहीं किया, और जिन लोगों को जनाना था, जिन लोगों को ज्ञान करवाना था, उन्होंने भी आलस्य किया। वो भी अपने मठों में, वो भी अपने कुटियाओं में, वो भी अपने आश्रमों में आलसी होके बैठे रहे। उन्होंने अपना काम छोड़ दिया, पुरुषार्थ करना छोड़ दिया, मेहनत उद्योग करना छोड़ दिया। ये इतना बड़ा दुष्परिणाम हुआ। आज हिंदुओं में निकलें, हिंदुओं के घरों में जाएं, बात करें उनसे, धर्म क्या होता है। मैं कहता हूँ 100 हिंदुओं के घरों में जाएं, और 100 के 100 हिंदू घरों में यदि हम धर्म की बात पूछें, धर्म की परिभाषा क्या है, धर्म किसे कहते हैं, उन 100 लोगों में से एक भी व्यक्ति शायद धर्म की बात ना कर पाए। सही इधर उधर गोलमोल बातें तो करेंगे, लेकिन सही रूप में धर्म को नहीं बता सकते। कितने ही सारे शास्त्रों ने धर्म को बड़ा विधिवत समझाया है, बड़े अच्छे से व्याख्याएं की हैं, विस्तार से बताया धर्म को। हिंदू को पता नहीं है। क्यों? क्योंकि शास्त्र खोलता नहीं है, कभी उद्योग नहीं करता, पढ़ता नहीं, मेहनत नहीं करता, पुरुषार्थ नहीं करता, आलसी बना हुआ है। उसको तो धर्म ये लगता है कि बस ये एक लोटा जल उधर चढ़ जाए तो ये धर्म हो गया जी, बस इतना ही है धर्म, तो इसके अलावा कुछ नहीं है। ये गीता की एक छोटी सी पॉकेट जैसी वो पॉकेट डायरी जैसी होती है ना, वो जेब में रख लें तो उसी से कल्याण हो जाएगा। 2 श्लोक याद कर लें तो हमारा कल्याण हो जाएगा। यही धर्म है जी, इतना ही धर्म समझते हैं। आलस्य है, हमने अपने धर्म को नहीं पढ़ा, नहीं जाना, बहुत आलस्य किया। उसकी दुर्गति ये हो गई कि आज देखिए क्या स्थितियां हैं देश भर में, या अपने सनातनी लोग किस प्रकार से मर रहे हैं, कट रहे हैं, और अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं वर्तमान में। ये है आलस्य। इसी आलस्य को महर्षि पतंजलि योग दर्शन में कहते हैं। इस आलस्य को वहां पर योग मार्ग में विघ्न बताया। विघ्न है ये सबसे बड़ा। पहले और 9 प्रकार के विघ्न गिनाए, उन 9 प्रकार के विघ्नों में ये आलस्य भी होता है। वहीं पे जो लोग आलस्य करते हैं योग में, उपासना में, साधना में, चिंतन मनन में, उनको कभी योग सिद्ध हो ही नहीं सकता, उनको कभी परमात्मा के आत्मा का दर्शन हो ही नहीं सकता, ऐसा कहा वहां पे। तो आलस्य को तो बहुत बड़ा शत्रु बताया। ये बहुत बड़ा विघ्न है, बाधा है योग के मार्ग में, हमारी उन्नति के मार्ग में। जीवन में सब कुछ आ जाए, कुछ भी समस्याएं आ जाएं, बाधा आ जाएं, आती रहती हैं, लेकिन अगर ये वाली बाधा आ गई ना, आलस्य वाली, तो डूब जाता है व्यक्ति। जैसे मैं कुछ उदाहरणों से बात करता हूँ, इस परिभाषा पर आगे बढ़ते रहेंगे धीरे धीरे। पहले आलस्य को ही थोड़ा सा खोल लेते हैं।
एक कहीं लंगर चलता है, मान लीजिए मैं मेरे गाँव की मान के चलिए, ऐसा मैं एक उदाहरण के रूप में रखता हूँ। मैं अपने आप को बहुत परोपकारी व्यक्ति समझता हूँ, तो मैंने क्या किया, मैंने गाँव से चंदा किया और मैंने कहा कि अब मैं हर रविवार को या प्रतिदिन प्रतिदिन सुबह को 9 बजे मैं अपने गाँव में लंगर लगाऊँगा। एक स्थान सुनिश्चित कर लिया किसी चौराहे पर और गाँव का भर के जितने भी लोग हैं, उनको मैं भोजन कराऊँगा, ऐसा मैंने सोच लिया। अब मुझको लग रहा है कि मैं बहुत महान काम कर रहा हूँ, मैं बहुत परोपकार का धर्म का काम कर रहा हूँ और ऐसा सोच के मैंने लंगर लगाना शुरू किया, भंडारा करना शुरू किया। गाँव के लोग आने लगे, कैसे-कैसे लोग आते हैं भंडारे में? भाई वो लोग जो आते हैं, जो बेचारे परेशान हैं, दुखी हैं, जिनको है ही नहीं भोजन करने के लिए, व्यवस्थाएँ नहीं है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, करना भी चाहिए, अच्छी बात है, परोपकार है। लेकिन भंडारे में ज़्यादातर कैसे लोग आते हैं? चोर, उचक्के, ऐसे ही सड़क छाप लोग जो घूम रहे हैं, जिनके पास कुछ काम नहीं है, उद्योग नहीं है, धंधा नहीं है, घर के काम नहीं है, नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, वो ही लोग ज़्यादातर हमको लंगरों में, भंडारों में या जितने भी ये इस प्रकार के आयोजन चलते हैं, उनमें दिखाई देंगे। ऐसा मैंने कर दिया। इतने सारे लोगों को, जो गाँव के लगभग 1000 लोग हैं, उन 1000 में से लगभग 500 आधे से ज़्यादा लोगों को मैंने आलसी बना दिया कि अब आपको मेहनत करने की ज़रूरत क्या है? खेत में क्यों जाते हैं आप? क्यों मज़दूरी करते हैं इधर-उधर जाके? क्यों किसी का काम करते हैं? क्यों किसी की नौकरी करते हो? मैं हूँ ना आपको भोजन देने के लिए। आप यहाँ आइए, हम खिलाएँगे आपको भोजन। ये व्यक्ति कहता नहीं है, भंडारा लगाने वाला व्यक्ति संदेश तो यही जाता है, अर्थापत्ति से तो बात ये निकलती है। मूल में तो यही है कि भई आप उद्योग मत कीजिए, आप पुरुषार्थ मत कीजिए, आलसी बन के बैठिए, फिर आप चोरी कीजिएगा, फिर डकैती कीजिएगा, फिर छेड़-छाड़ कीजिएगा गाँव में, ऐसा ही होता भी है। तो ये लोग जिनको खुला ऐसे ही भोजन मिल जाता है, ये आलसी नहीं बनेंगे तो क्या बनेंगे? क्या ये मेहनत करेंगे किसी चीज़ के लिए? धन कमाने के लिए या अन्य चीज़ों के लिए, अपनी उन्नति के लिए? बिल्कुल नहीं करेंगे। तो ऐसा आलस्य बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा दोष देने वाला है, बहुत हानि करने वाला है। तो ऋषि क्या लिखते हैं यहाँ पे? सर्वथा आलस्य छोड़ना है सबसे पहले अपने लोगों को। मैं तो कहता हूँ, जो अपने आप को आर्य समाजी कहते हैं, वैदिक धर्मी कहते हैं, वहाँ भी ये दिखने को मिल जाएगा। ये आलस्य वहाँ भी बहुत दिखता है। कैसे दिखता है? कि थोड़ा-सा कुछ पढ़ लिया है, लगा कि भई हाँ, अब तो बहुत कुछ पता चल गया हमको, अब बचा ही क्या है? अब तो नॉलेज है हमारे पास, ज्ञान है हमारे पास, अब तो हम आचार्य हो गए, अब तो हम गुरुजी हो गए या अब तो हम यहाँ पुरोहित जी हो गए या अब तो हम उस आर्य समाज के एक वरिष्ठ सदस्य हो गए या हम ऐसे हो गए। ऐसा किसी के मन में आ जाता है तो व्यक्ति आलस्य करके पुरुषार्थ छोड़ देता है, पढ़ना छोड़ देता है। लेकिन जिस बात को कक्षा में हम पीछे कई बार कहते रहे कि एक स्वाध्यायशील व्यक्ति को या एक गंभीर व्यक्ति को क्या देखना होता है? उसने कितना पढ़ा है वो महत्व की बात नहीं है। उसने कितना जाना है ये बिल्कुल भी महत्व की बात नहीं है, बल्कि महत्व की बात तो ये है कि अभी जानने को कितना शेष है। जिसके सामने वो बड़ा लक्ष्य है, बड़ी चीज़ें जानने के लिए हैं, वो उसके सामने रहेंगी ना, तो आलस्य नहीं करेगा। जैसे यही देखिए, मैं उदाहरण के रूप में यहाँ एक छोटा-सा बता देता हूँ आपको। एक व्यक्ति ने इतना-सा जाना, इसी पे टिक के रह जाता है सारा कि हाँ भाई मुझे तो बहुत कुछ पता है, अब तो मैंने बहुत कुछ जान लिया है, इतना-सा जान करके। इसी पे टिका रहता है, इसी पे उछलता रहता है, इसी पे अहंकार में रहता है। लेकिन वो भूल जाता है कि इतना क्षेत्र जो है, वो तो अनजान है, जिनको वो जानता ही नहीं है, अज्ञानता है इस विषय में। अभी तो ये पता ही नहीं है कि इतना क्षेत्र भी है। लेकिन एक साधक व्यक्ति की, एक सच्चे उपासक व्यक्ति की, एक सच्चे स्वाध्यायशील व्यक्ति की दृष्टि इस पर ज़्यादा रहती है। इस पर होने की बजाय, इस पर भी रखता है कि हाँ, मैंने इतना प्राप्त कर लिया है, मुझको इतना मिल गया है अभी तक, लेकिन प्राप्त करने के लिए इतना बड़ा व्यापक क्षेत्र है मेरे सामने अभी, जिसको जानना है, जिसको पाना है। तो बताइए वो व्यक्ति आलस्य करेगा? कभी नहीं करेगा। एक छोटा-सा बालक है, विद्यार्थी है, गंभीर विद्यार्थी है पढ़ने में। जब उसको पता है, उसको एक सिलेबस मिला, उसको कुछ पुस्तकें मिली, मान लीजिए उसके पास 10 पुस्तकें हैं, एक सिलेबस उसके सामने लिखा हुआ है उसकी टेबल पे। तो जब वो उसको पढ़ता है, तो उसके सामने ये रहता है कि भाई इतना सिलेबस तो कंप्लीट कर लिया।